बागडोर संभालते हुए सीएम योगी इन दिनों ताबड़तोड़ जिलों में दौरा कर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम योगी ने बागपत और गाजियाबाद में दौरे पर रहे और जहां पर उन्होंने कोविड स्थिति का जायजा लेते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपराधियों पर भी हमला बोलते हुए कि अपराधियों को टिकट देंगे तो फिर तमंचे की बात करेंगे और लगातार उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। बागपत दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने अस्पताल का निरीक्षण कर कोविड की स्थिति का जायजा लिया और तीसरी लहर को कमजोर बताते हुए विशेष एहतियात बरतने की जरूरत बताई। इसके बाद सीएम योगी ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में भाग लिया, जहां पर सीएम योगी पूरी तरह से सियासी रंग में रंगे नजर आए। उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि लाल टोपी दंगे के पाप से रंगी है, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए पहले की सपा सरकार खतरा थी, जबकि अच्छी शिक्षा बेटियों का हक है। सपाइयों की संवेदना किसी के लिए नहीं है। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भर्तियों के लिए पहले पैसे लिए जाते थे, सपा बसपा के लिए परिवार ही प्रदेश है। दोनों पार्टियों में अपराधियों को टिकट देने की होड़ है, जबकि अपराधियों के इलाज के लिए बीजेपी के पास जेसीबी और बुलडोजर है। अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाया गया है। सपा बसपा में तो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन कितने बड़े अपराधी को टिकट देते। और भाइयों बहनों, ये जो अपराधी जब सांसद विधायक बनेंगे तो क्या ये फूल की खेती थोड़े करेंगे, ये तो फिर तमंचे की ही खेती करेंगे। ये तमंचावादी ही है, वही करेंगे और इनका उपचार भी एक ही है और उपचार मेरे पास है और वह है जेसीबी और बुलडोजर। जो मुजफ्फरनगर दंगों के शिकार हुए थे वे सभी समाजवादी पार्टी के पाप के दाग से इनकी टोपी रंगी हुई है। भाइयों बहनों, दुनिया के अंदर कोई और समाज होता तो समाजवादी पार्टी इस बेशर्मी के साथ वोट मांगने के लिए नहीं आती जिस रूप में आज वो आती है। जब भर्ती निकलती थी ना, तो उस भर्ती में आपके छपरौली से, आपके बागपत के नौजवान भर्ती नहीं होते थे। सब सिपाही खानदान अपने यहां से पैसा ले लेकर के भर्ती करवाता था और हमारी सरकार बनी, अकेले बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान पुलिस में भर्ती हुए थे। बागपत दौरे के बाद सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सपा के कार्यकाल की याद दिलाते हुए अखिलेश के वादों को खोखला बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले अखिलेश बिजली नहीं दे रहे थे, जो अब मुफ्त बिजली देने की बात कह रहे हैं। जो पैसा लेकर बिजली नहीं देते थे वो मुफ्त क्या देंगे। हमने बिना भेदभाव के काम किए हैं। कोरोना काल के समय विपक्ष गायब था और कोरोना काल में बीजेपी सेवा भाव में लगी थी। सपा के टिकट वितरण पर हमला बोलते हुए भी सीएम ने कहा कि दंगे, आतंक, पलायन के जिम्मेदारों को सपा टिकट दे रही है। पेशेवर अपराधी, माफिया फिर खौफ फैलाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, हमने सुरक्षित माहौल दिया। सपा बसपा कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सुरक्षा की स्थिति कितनी खराब थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। बेटियों की सुरक्षा खतरे में थी। व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूला जाता था। भाइयों बहनों, पिछले 5 वर्ष के दौरान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने सुरक्षा का एक माहौल दिया। 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी। जो बिजली नहीं दे सकते थे
वे आज कह रहे हैं कि मुफ्त में बिजली दे देंगे। कहां से दे देंगे? वे जब पैसा लेके बिजली नहीं देते थे, फ्री में बिजली का बिल वसूली करते थे, बिजली न दे करके बिल वसूली करते थे। 2017 के बाद बिना चेहरा दिखे, बिना क्षेत्र देखे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बिजली मिल रही है। 22 के चुनावी समर में नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, तो वहीं सीएम योगी मतदाताओं को अपनी कार्यकाल की उपलब्धियां और पहले की सरकार के कार्यकाल की खामियों को बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। अगली खबर की ओर रुक